तो किसान आंदोलन का आज 101वां दिन है। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान और आज 101वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ऐलान किया है कि आज केएमपी के सभी रास्तों को बंद किया जाएगा। चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। डासना पेरिफेरल कट को भी जाम किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम का यह ऐलान है। तो आज किसान आंदोलन का 101वां दिन है और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों ने चक्का जाम करने की बात कही है। तो एक तरफ आज किसान चक्का जाम करेंगे तो दूसरी तरफ नरेश टिकैत भी लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। रहे चलो उनका नाम तो हम नहीं लेते, पर संबंध है सरकार में भी संबंध है, पहले तो भी काफी अच्छे संबंध है। तो जो पुराने संबंध है उनके उसमें आदमी बात भी कर ले, पर हम तो नहीं कहने भाई हमें बताओ तो हम क्या करें। हमारी कुछ खता है क्या? किसान वहां से बैठे सब वार्ता करो, उनके इस बात को निपटाओ। और सरकार थोड़ा ही कोई करेगी, सरकार तो यही तो है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो बात तो उन्हीं तो होगी। उनमें बात करने के इच्छुक नहीं, तो बताओ किसान क्या करे। और अब बात यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा की। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पारदर्शी और नकल विहीन कराई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। उनके मुताबिक सरकार की कोशिश है कि इस बार भी सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर परीक्षा केंद्रों पर लगें। और हमने तय किया है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं 1,91,000 पिछली बार लगाए गए थे, उसी तरीके से अब की भी लगे। और कोशिश ये हुई कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो 10% से ऊपर ना बढ़ें। कोविड-19 की पूरा पालन करते हुए परीक्षाओं का संपादन हो, और इसके लिए भी इससे जोरदार तैयारी परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से लेकर और वहाँ पर हमारी जो पाठ्यक्रम का कक्षाओं का समापन है, पाठ्यक्रम को पूरा करने की प्रावधि चल रही है। 30% पाठ्यक्रम अब की पहली बार हम लोगों ने जो विशेषज्ञ टीम है उसको लगाया था, और प्रारंभ से ही कोविड-19 को देखते हुए 30% पाठ्यक्रम को हमने कम किया है। और अब बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। हमीरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस क्रम में पुलिस को दंगा नियंत्रण अभ्यास कराया गया। इस बीच एक बंदूक ने धोखा भी दिया, लेकिन फिर बंदूक बदलकर अभ्यास शुरू किया गया। जालौन में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें कुछ दबंग युवकों ने एक छात्र को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। पीट कर छात्र को लहूलुहान कर दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महोबा में पुरानी रंजिश को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। अब बड़े भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। झांसी में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाइक पर शराब की बोतलें लेकर जा रहा है और कह रहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। बांदा में आईजी चित्रकूट धाम ने कोतवाली पर वार्षिक निरीक्षण किया। आईजी ने लंबित विवेचना, माल खाने के साथ मेस का भी निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान दंगा नियंत्रण हथियार चलाने में पुलिसकर्मी फेल हो गए। ललितपुर में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सार्वजनिक रूप से मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महामारी फैलने का खतरा एक बार मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन मामले को लेकर गंभीर होने की बात कर रहा है। और चलिए बुंदेलखंड की खबरें आपने फटाफट अंदाज में देखी। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरदोई से आ रही है खबर की। शराबी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हरदोई के सरकारी स्कूल में शराब पी कर आने वाला एक शिक्षक, इसने तो हद ही पार कर दी। आप भी देखिए। तुम ये वीडियो जाएगी बीएसएस आपके पास, अभी तुमको बताया जाएगा यहाँ क्या करना है। अब यही बाकी रह गया था, शिक्षा के मंदिर में शराबी शिक्षक। हम कुछ भी पी के आए, दारू पी के स्कूल आ रहे हो ना? बिल्कुल आएंगे, आपको जो करना हो आप करिएगा। हम क्यों? डिप्टी साहब करेंगे, बीएसएस साहब करेंगे। डिप्टी साहब करो ना। हाँ बीएसएस करो। लेकिन कोई क्या करे, ये चीज ही ऐसी हलक से नीचे उतरी नहीं कि असर दिखाना शुरू कर देती है। नशा जैसे जैसे चढ़ता है, सामने कोई आ जाए सबकी उतार देने पर उतारू हो जाती है। कुछ देर के लिए ही सही, जैसे इन्हीं की मर्जी चलती है।
बिल्कुल महोदय की तरह। अरे, दारू पी के क्या बात होती है? क्या क्या नहीं, दारू पी के स्कूल गलत काम करो? नहीं, वो छोड़ो, तुम नहीं, दारू पी के आप स्कूल गलत- क्यों आए? यह हरदोई में अहिरौरी के एक घरा प्राथमिक विद्यालय का मामला है। यहाँ शिक्षक महोदय शराब पीकर स्कूल पहुँच गए। जब उनसे शराब पीकर स्कूल आने के बारे में पूछा गया तो फिर महोदय का जवाब सुन लीजिए। कुछ भी आप कर लीजिए, मोबाइल अरे नहीं, वो आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ, कोई कुछ कर नहीं पाएगा ना। आप कुछ भी कर हाँ। लीजिए, वो छुट्टी मारी लेगी वो। शर्म भी आएगी और गुस्सा भी। नशे में चूर महोदय को क्या पता कि उनकी शराबी करतूत कैमरे में भी कैद हो गई। फिर क्या, स्टाफ और अधिकारियों से अभद्रता भारी पड़ी। महोदय निलंबित कर दिए गए। शायद अब नशा उतर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने कौशल, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर और इस तरह का आचरण, बिल्कुल। शराब पीकर स्कूल चले और कोई पछतावा नहीं। कोई पछतावा नहीं, इसी कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जी हाँ, निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए ऐसे टीचर्स पर, क्योंकि ये संदेश अच्छा नहीं जाता। बिल्कुल। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं सीटी बजाकर लड़कियों से छेड़खानी करने वालों के लिए अब सीटी ही हथियार का काम करेगी। एटा जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने महिला दिवस से पहले स्कूल और कॉलेज में जाकर छात्राओं को सशक्तिकरण के गुर सिखाए, जिसमें उन्होंने छात्राओं को मुसीबत के समय पर सीटी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। खतरा होने पर सीटी बजाकर आसपास के लोगों को अलर्ट करने को कहा। साथ ही समाज के लोगों से भी अपील की कि वो मुसीबत के वक्त अपने आसपास मौजूद लड़कियों की मदद जरूर करें। आइडिया तो एक यही था कि जिस तरह से कभी कभार होता है कि हम आवाज़ उठाने में हिचक कर जाते हैं, तो उसके लिए एक सीटी का प्रयोग हम करेंगे कि अगर आवाज़ नहीं उठा पा रहे, कोई हिचक आ रही है मन में या इस तरह से एक नहीं हम उसमें हिम्मत जुटा पा रहे हैं, तो एक सीटी हमने डिस्ट्रीब्यूट की है जिससे कि लड़की वो सीटी बजाएगी तो आसपास भी 4 लोगों को पता चलेगा कि शायद उसके साथ कुछ होने वाला है, तो इसे टेंशन। उधर रामपुर में जिला अधिकारी अंजनेय कुमार को विदाई हमेशा याद रहेगी। डीएम साहब के आवास पर मिलने वालों का तांता लगा था। इस मौके पर जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीएम को एक खुली जीप में बैठाकर बैंड बाजे के साथ पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए कलेक्ट्रेट तक ले गई। दरअसल अंजनेय कुमार को मुरादाबाद का कमिश्नर बनाया गया है। अंजनेय करीब 2 साल पहले रामपुर में जिलाधिकारी के पद पर तैनात हुए और सपा नेता आजम खान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहे। और देखिए किस तरह उनका फेयरवेल हुआ। ओपन जिप्सी में उनको बिठाकर कलेक्ट्रेट तक एस्कॉर्ट करके सभी लोग ले जा रहे थे। 2 साल का कार्यकाल रहा। इस दौरान आजम खान पर जो कार्रवाइयां हुई उसे लेकर वो चर्चा में बने रहे। अगली जिम्मेदारी मुरादाबाद कमिश्नर के रूप में उन्हें मिली है। मंडलायुक्त बनने की कमिश्नर साहब। तो इसी खबर के साथ कुछ और पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद पर काउंसलिंग के कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी ममता बनर्जी को नहीं हरा पाएगी। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जायज है। हाथरस बिटिया केस में स्थानीय न्यायालय में सुनवाई हुई। बिटिया पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट में केस के शिकायतकर्ता बिटिया के भाई की गवाही हुई है और उससे क्रॉस क्वेश्चन भी हुए। आगरा में बीएड फर्जीवाड़े वाले 168 शिक्षक बर्खास्त किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही इन पर एफआईआर दर्ज कराएगा। 24 शिक्षकों पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैनपुरी में डीएम के घर के पास सरकारी 30 बीघा जमीन का घोटाला सामने आया। कलेक्ट्रेट के लिपिक ने तत्कालीन लेखपाल से मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन अपने नाम करा ली। यह खुलासा एसडीएम की जांच में हुआ। एटा में एक पिता ही मासूम बच्ची का हत्यारा निकला। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के चलते पिता ने चाकू से गोदकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में पिता ने जुर्म कबूला। फिलहाल कातिल पिता को जेल भेज दिया गया है। नोएडा में खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। आग किन कारणों से लगी ये साफ नहीं हो सका। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद में मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग की सूचना दमकल दस्ते को दी गई। इसके बाद दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया।
अलीगढ़ में एक हार्डवेयर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बागपत में जिवाना टोल प्लाजा पर हादसा हो गया। यहां एक ट्रक ने टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर बूथ में टक्कर मार दी। इस हादसे में टोल कर्मी घायल हो गए। पूरा हादसा टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कासगंज में अनियंत्रित मैक्स ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मैक्स समेत चालक को धर दबोचा। मेरठ में शहीद डिप्टी जेलर अनिल त्यागी के परिजनों से किया वायदा, अखिलेश यादव ने नहीं निभाया। अब शहीद के परिजनों ने योगी सरकार से गुहार लगाई और कहा कि आर्थिक मदद का वादा पूरा कर अब हमारी मदद की जाए। और इन्हीं खबरों के साथ कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, कुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर। अभी तक कुंभ के काम अधूरे हैं, डेडलाइन पर भी कुंभ के काम पूरे नहीं हुए और इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी मेला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। 28 फरवरी तक डेडलाइन की गई थी कुंभ के सभी कामों को पूरा करने की, लेकिन अस्थायी कामों को पूरा करने की जो डेडलाइन थी उसमें अभी भी कुछ घाटों पर काम पूरा नहीं हुआ है। कुंभ के कामों की गुणवत्ता का निरीक्षण होगा और 14 मार्च को एक टीम इसका निरीक्षण करेगी। हाईकोर्ट ने भी अब इसमें सख्ती दिखाई है और नाराजगी भी जताई है। तो आखिर हरिद्वार कुंभ के काम कब तक पूरे होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुंभ के कामों की गुणवत्ता का निरीक्षण होगा। 14 मार्च को एक टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंचेगी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है कुंभ। सीधे आपको लिए चलते हैं पंकज राणा के पास। पंकज, बताइएगा, डेडलाइन पर भी एक तो काम पूरे नहीं हुए और सबसे बड़ी बात क्वालिटी को लेकर भी है, तो अब उसके चेक के लिए एक टीम पहुंचेगी। बिल्कुल आस्था, देखिए जैसे जैसे कुंभ का नोटिफिकेशन की डेट आगे बढ़ती रही, वैसी वैसी मेला प्रशासन भी अपने कामों की जो डेडलाइन थी उनको आगे बढ़ाता रहा। पहले 15 फरवरी तय की गई थी कि 15 फरवरी तक जितने भी काम हैं कुंभ के वो सारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ये 28 फरवरी की गई, 28 फरवरी तक भी काम पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जो डेडलाइन पर काम पूरे नहीं हो रहे हैं उनकी वजह क्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम हर की पौड़ी क्षेत्र को छोड़ दें तो वहाँ पर तकरीबन सभी काम पूरे हो गए हैं, क्योंकि वहीं पर शाही स्नान होने हैं और बड़े स्नान हो, लेकिन कुछ गेटों पर अभी जो वर्किंग है वो चल रही है। इसके साथ साथ ही जहां पर पार्किंग बनाई गई हैं, जहां पर कुछ जो कर्मचारियों के लिए टेंट लगाए गए हैं या जहां पर अभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, वहां पर अभी ना तो पानी की व्यवस्था है, ना लाइटिंग की व्यवस्था है और अस्थायी शौचालयों का भी निर्माण अभी चल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी मेलाधिकारी को और मेला प्रशासन को साफ हिदायत दे दी है कि आपकी डेडलाइन कब होगी और कब काम पूरे होंगे। उसके साथ साथ ही जो भी गुणवत्ता है कुंभ के कार्यों की उसका परीक्षण अब कराया जाएगा। 14 तारीख को एक टीम बनाई गई है जो हरिद्वार के जज है, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम बनी है। वो टीम हरिद्वार में आकर 14 तारीख को निरीक्षण करेगी और निरीक्षण की पूरी वीडियोग्राफी होगी और किस तरह की गुणवत्ता इसमें बनाई गई है उसकी वीडियोग्राफी कराकर आस्था ये हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है कि कैसे चूक हो गई है इसमें और गुणवत्ता अगर कमी रही तो उस पर आगे फटकार भी लगाई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। 14 मार्च को एक टीम निरीक्षण करेगी और आप बता रहे हैं बाकायदा वीडियोग्राफी होगी और सब कुछ कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा कि क्या स्टेटस है, क्या गुणवत्ता अभी तक है और काम पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत मसूरी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा की है और उसके बाद वो दिल्ली स्वीट शॉप पहुंचकर जलेबी बनाना शुरू करते हुए दिखाई दिए। इसको देखकर सभी लोग हैरान भी हुए। हरीश रावत ने जलेबी बनाकर लोगों को खिलाई। हरीश रावत ने जलेबी बनाते हुए प्रदेश सरकार को लेकर चुटकी ली और कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में बजट की जलेबी बना दी और वो मसूरी में हकीकत की जलेबी बना रहे। ये देखा मैंने कहा मैंने जलेबी बनाई उसको आप देखिएगा। त्रिवेंद्र सिंह जी ने बिना बजट के बिना पैसे की जलेबी बनाई, बजट की वादी की जलेबी बनाई। तो मैंने तभी बहुत कम मैदे को इस्तेमाल करके मैंने कहा मैं भी वैसी बना सकता हूँ। जलेबी बाज कहीं आपको टाइटल ना दे दे विपक्ष। हाँ, मेरे डर है वो लोगों को आंदोलनबाज कह रहे हैं और मुझको जलेबी बेचते हुए देखेंगे तो जलेबी बाज में बता। आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण को कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिले को मिलाने का विरोध हो रहा है। इससे लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि अल्मोड़ा काफी पुराना शहर है, बावजूद इसकी अनदेखी हो रही है।
कमिश्नरी चल रही थी 160 साल पुरानी नैनीताल में जो कमिश्नरी चल रही थी उसको आज त्रिवेंद्र रावत सरकार, भाजपा की सरकार इसको गैरसैंण उठा के ले गई है और अल्मोड़े को गैरसैंण के साथ जोड़ा गया। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और अगली खबर हल्द्वानी से, जहां फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फायरिंग करने वाले बदमाश वहां से भाग गए। पुलिस के मुताबिक गोली गौरव वानखेड़े नाम के युवक पर चलाई गई। गोली गौरव के हाथ के पास से छूकर गुजरी। उसे घायल हालत में बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। गौरव वानखेड़े नाम के एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। उस घायल को उपचार के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पूछताछ में ये पता चला कि इसके साथ के कुछ लोग हैं, जिसमें एक का नाम इसने सोनू धनेला बताया है। इसके द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति ने ही इस पे फायर किया है। किस कारण ये फायर किया है ये पता नहीं चल पाया है। इनकी नाकाबंदी के लिए इनकी धरपकड़ के पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा एसोसिएशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और टैलेंट के आधार पर खिलाड़ी नहीं चुने जा रहे। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक ली। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने पर बड़ी नाराजगी जताई। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के सखनपुर स्थित मरनाल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से 31 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा। रुड़की में सीपीयू की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल को लेकर अब पुलिस अधिकारी रूपरेखा बनाने में जुट गए। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में सीपीयू शहर से हटाकर हाईवे पर तैनात की जाएगी। हरिद्वार में आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़े की पेशवाई का स्वागत किया गया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने इनका स्वागत किया। इस दौरान सभी संतों को माला पहनाई गई। अखाड़ों में इष्ट देवता को भी माला पहनाकर नमन किया गया। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए तमाम शिव भक्तों का हरिद्वार आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए तमाम कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर कई सौ किलोमीटर तक पैदल जाएंगे। नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर 91 दिन भी आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारी सुनील कुमार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिथौरागढ़ में वन विभाग जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाने में अब एसएसबी, आईटीबीपी के साथ दूसरे सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। उत्तरकाशी में बुद्धिस्ट समुदाय के 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में गढ़वाल मंडल विकास निगम के निदेशक ने कहा कि समाज में शांति के मार्ग पर चलने के लिए भगवान बुद्ध ने राजशाही ठाट बाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। तो उत्तराखंड की कुछ खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताई। अब कुछ एक और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं हरिद्वार की, जहां आनंद और आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकली। इस दौरान हाथी, ऊंट, घोड़े की शाही सवारी से रमता पंचों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। हरिद्वार महाकुंभ में अब हर दिन आस्था के रंग घुल रहे हैं। कुंभ नगरी भगवा रंग में रंग चुकी है। हर तरफ सिर्फ संत नजर आ रहे हैं। आनंद अखाड़े की पेशवाई शहर भर में धूमधाम से निकली। एसएमजेएन कॉलेज से पेशवाई की शुरुआत हुई। पेशवाई के दौरान आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी शाही रथ पर सवार होकर सबसे आगे चल रहे थे। सबसे पहले आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज को शाही रथ के जरिए अखाड़े में ले जाया जा रहा है। ये एक हमारे सनातन धर्म की परंपरा होती है और यही साधु संत होते हैं जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा को सुरक्षित रखते हैं। और तमाम जो इनके अनुयायी हैं वो रथ के आगे आगे पैदल चल रहे हैं और सबसे शाही रथ होता है ये। और जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं उनको सबसे आगे रखा जाता है। इनके पीछे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो नरेंद्र गिरी महाराज है वो मौजूद हैं। बालकानंद गिरी के शाही रथ के पीछे आनंद अखाड़े के कई महामंडलेश्वर चल रहे थे। कुंभ हरिद्वार का शुभारंभ हो गया है और ये पंचायती श्री आनंद अखाड़े की पेशवाई चल रही है। तो मैं समस्त भारतवासियों से ये कहूँगा कि सभी लोग कोविड का पालन करते हुए
हरिद्वार कुंभ में आए और आकर अपने दैविक भौतिक जो उनके ताप हैं उन्हें नष्ट करें और समस्त भारत के साधु संतों का दर्शन करें। पेशवाई में हाथी, ऊंट, घोड़े की शाही सवारी के साथ रमता पंचों को अखाड़े में लाया गया। ये रमता पंच अखाड़ों में पहुंचकर शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। सबसे आगे नांगे जो बाबा होते हैं, नांगे बाबा, उनको वो एक अपने रंग में रंगकर बाबा की इस भक्ति में रंगकर आगे चल रहे हैं। और इसी तरह से तमाम जो संत हैं वो अब कुंभ नगरी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और ये कुंभ का पहला नजारा है। अब ये कह सकते हैं कि हरिद्वार में पूरी तरह से कुंभ नजर आने लगा है और आने वाले दिनों में इसी तरह के रंग और भी बेहतर तरीके से नजर आएंगे। महाकुंभ के शाही स्नान से पहले सभी अखाड़ों के रमता पंच देश के अलग अलग हिस्सों से मेला क्षेत्र में एंट्री करते हैं। ये पेशवाई के जरिए अखाड़ों तक पहुंचते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी उसी तरह से निभाया जा रहा है। अखाड़ों के संत घोड़े, रथ, हाथियों पर बैठकर गाजे बाजे के साथ जुलूस में शामिल हुए। जगह जगह इनका स्वागत किया गया। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट।